आप लोग देख रहे हैं ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद तलाल। रिसेंटली एक इवेंट हुआ सऊदी अरब में रियाज में, रियाज सीज़न 2021 गालिबन। वहाँ पे सलमान खान, जस्टिन बीबर और दीगर जितने भी भारतीय अदाकार थे और दुनिया भर से जितने सिंगर्स और अदाकार थे उन्होंने शिरकत करी और एक बड़ा इवेंट रहा। उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म भी किया और वहाँ पे जो एक ह्यूज क्राउड ने उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वायरल करी और अब उसके ऊपर दिलचस्प तबसरे हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं कि लिबरल्स इसको किस नज़र से देखते हैं। लिबरल्स ये कहते हैं कि देखें जी, फाइनली एक मज़हब के इंतहाई करीब समझे जाने वाली रियासत ने भी जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और अब वो लिबरलिज़म की आहोश में जा रही है। वो भी समझ गए कि जी शिद्दत पसंदी से अगर बचना है तो आपने वेस्ट के नज़रियात को अपनाना होगा किसी ना किसी तरीके से। दूसरी जानिब अब वो ये भी कहते हैं कि जी आज़ाद ख्याली और रोशन ख्याली को आप यहाँ भी प्रमोट करें और मजहबी तबके को आप सरेंडर करवा दें। अब इसको आप ये समझाएं कि जी अब आपका मामला नहीं चलने वाला। जहाँ की आप मिसालें दिया करते थे वहाँ भी अब आपकी नहीं चलती। जैसे रिसेंटली तबलीगी जमात के मामला जो है वो सऊदी अरब से लपेट दी गए। मैं खैर उस पर तबसरा नहीं करूँगा और किसी वक्त मैं बेहतर समझूंगा तो उसके ऊपर एक अपना एक वीलॉग अलग से बना दूंगा ताकि वो आप सुन सकें। लेकिन हमें इतना ज़रूर समझना पड़ेगा, जो बेसिकली इस्लाम के हवाले से मिसालें दी जा रही हैं कि जी देख लें एट दी एंड यही होता है। कोई रियासत जो होती है वो अपने मफादात पहले देखती है। तो बिल्कुल ये हकीकत है। जिस रियासत की एज मुश्किल से 80 से 90 साल पुरानी है, जो माजी में पहली जंग अज़ीम से कबल, दूसरी जंग अज़ीम से कबल वेस्ट की कॉलोनीज़ रह चुकी हैं, या फिर पहली जंग अज़ीम जब सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त होती है वेस्टर्न अलाइज से, तो उनके पास जो ज़मीन हिस्से में आती है जिनके वो मुल्क बनाना शुरू करते हैं, तो ये मुश्किल से कोई 70-80 साल पुरानी रियासतें हैं। और अब इनके सामने मज़हब को कैटेगराइज और मार्जिनलाइज करके देखना मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ी तौहीन है। क्योंकि इस तरह की जितनी भी रियासतें वजूद में आई पहली जंग अज़ीम के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद, वो बेसिकली पहले अपने मफादात देखेंगी। वो मज़हब को एज ए टूल इस्तेमाल कर सकती हैं। माजी में हमने इस तरह की कई मिसालें देखी हैं, मिस्र में देखी हैं, लबनान में देखी हैं और इजिप्ट में देखी हैं, पाकिस्तान में देखी हैं। तो जब उनके मफादात का हिस्सा वो नहीं रहता तो वो उस चीज़ को वो आउट कर देते हैं या वो खुद उससे आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो मज़हब को खुदारा किसी रियासत से जोड़ कर देखने की कोशिश नहीं करें। इसका किसी रियासत से एज इट इज़ आज के दौर में, खुसूसन उन रियासतों से जो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करती हैं और उसी के ऊपर उनकी बुनियाद है, उनसे जोड़ के ना देखें। ये मेरा एक मुख्तसर वीलॉग था इस हवाले से। जो लोग इस इश्यूज़ के ऊपर बातें कर रहे थे तो वो अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं इस हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।